दोस्तों, क्या अक्षय कुमार माफी मांगेंगे? क्या कंगना रनौत माफी मांगेंगी? क्या अनुपम खेर माफी मांगेंगे? क्या बताएंगे ये लोग सामने आकर कि इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक मासूम एक्टर के सुसाइड पर जो पॉलिटिक्स खेली और वो पॉलिटिक्स खेलकर जो इनका फायदा हुआ, अब क्या परिवार वालों के आगे, सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के आगे हाथ जोड़कर ये लोग खड़े होंगे अपनी गलती मानते हुए? दोस्तों, 4 साल पहले हम सबको याद है, कोविड का दौर था और सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड के बहुत बहुत शानदार, बहुत अच्छे मंझे हुए एक्टर जिनका करियर लगातार बढ़ रहा था, उनके सुसाइड की खबर आई और उसके बाद पूरे के पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया ने तहलका मचा दिया। उसमें रिया चक्रवर्ती को नंबर 1 आरोपी बना दिया गया। 27 दिन ये बेचारी 28 साल की लड़की आरोपी के तौर पर जेल में रही, बाद में इसको बेल मिली और अब दोस्तों 4 साल की सीबीआई जांच ये बताती है कि ये मामला एक साधारण सुसाइड का था, यानी कि इस मामले में कहीं कोई षड्यंत्र का मामला दिखा ही नहीं, कहीं कोई साजिश का एंगल पाया ही नहीं गया। मतलब कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या ही की थी, यही सच निकला, जो कि लगातार उस वक्त की उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र पुलिस कह रही थी। लेकिन न केवल मीडिया बल्कि अक्षय कुमार, कंगना रनौत और अनुपम खेर जैसे लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में खुलेआम पॉलिटिक्स की। कैसे, ये मैं आगे आपको बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों, अक्षय कुमार का 19 अगस्त 2020 का ये ट्वीट, जिसमें अक्षय कुमार लिख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जांच के लिए दे दिया है। मे द ट्रुथ ऑलवेज प्रिवेल, मतलब सच आखिरकार सामने आ ही जाएगा। अक्षय कुमार ने शुक्रिया कहा था सुप्रीम कोर्ट के लिए। इसके अलावा दोस्तों, अनुपम खेर ने कहा था जय हो जय हो जय हो, जब सीबीआई को ये केस ट्रांसफर किया गया था। इसके बाद कंगना रनौत ने कहा था आखिरकार इंसानियत जीत गई, कांग्रेचुलेशन हर उस इंसान को जिसने एसएसआर के लिए, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की लड़ाई लड़ी। पहली बार मुझे इतना ज़्यादा मजबूत महसूस हो रहा है, अमेजिंग। क्यों इन लोगों को मजबूत महसूस हो रहा था? क्योंकि सीबीआई को ये केस ट्रांसफर कर दिया गया था। अच्छा, सीबीआई को केस क्यों ट्रांसफर किया गया था? क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस पर लगातार मीडिया का दबाव था। उस वक्त बिहार में चुनाव होने थे और सुशांत सिंह राजपूत के पिता द्वारा बिहार में एफआईआर दर्ज की गई थी और सुशांत सिंह राजपूत मूल रूप से बिहार से ही हैं। तो बिहार में पॉलिटिक्स जबरदस्त तरीके से हुई और बीजेपी ने भी इस पर खूब बयानबाजी करी। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं थी, उस वक्त इंडिया की सरकार चल रही थी और महाराष्ट्र पुलिस को बताया गया कि ये तो इन्होंने इतनी जल्दीबाजी में पूरी जांच कर दी, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं दिया, पता नहीं किसी को बचाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अनाप शनाप थ्योरीज गढ़ी गई। लेकिन अब दोस्तों, खुद सीबीआई, केंद्र शासित सीबीआई खुलेआम कहती है कि इस पूरे मामले में षड्यंत्र जैसा कुछ है ही नहीं। तो अक्षय कुमार, कंगना रनौत और अनुपम खेर जैसे लोग माफी मांगेंगे क्या? दोस्तों, मुझे अच्छे से याद है, कंगना रनौत ने तो इस मामले को ऐसे ले लिया था जैसे उनका पर्सनल मामला होगा। मीडिया में आकर कंगना रनौत बयान दे रही हैं, लंबे इंटरव्यूज दे रही हैं और कंगना रनौत ने इस पूरे मामले को सीधा करण जौहर से जोड़ दिया कि करण जौहर जैसे लोगों ने ऐसे लोगों का बॉयकॉट किया और करण जौहर जैसे लोगों ने ऐसे लोगों को फिल्में नहीं दी, फिल्मों से निकाला, जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में चले गए, वो दवाइयाँ खाने लगे और देखिए उसके बाद पूरे षड्यंत्र के तहत उनको मार दिया गया। पूरी की पूरी बॉलीवुड की इंडस्ट्री को ड्रगी घोषित कर दिया गया। ये वही लोग हैं दोस्तों जिनकी वजह से, जिनके एजेंडा की वजह से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 1 महीने जेल में बिताना पड़ा। याद है ना आपको? उस केस से भी कुछ नहीं निकला। उस केस में भी शाहरुख खान का लड़का आराम से बाहर आ गया और अब वो आराम से अपना करियर बना रहा है। अंत में क्या हुआ? खुद उस मामले में नारकोटिक्स ब्यूरो में उस वक्त जो अधिकारी थे उन पर केस चला और खुद एजेंसियों ने स्वीकारा कि इस पूरे मामले में आर्यन खान का कोई रोल ही नहीं है। लेकिन उस वक्त पूरे 1 महीने आर्यन खान और अनन्या पांडे की व्हाट्सएप चैट्स लीक करके बताया गया कि दुनिया का जो सबसे बड़ा ड्रगी है वो कौन है? शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान है। और इस मामले में भी, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी यही स्थापित किया गया कि दुनिया की जो सबसे बड़ी ड्रगी है वो कौन है? रिया चक्रवर्ती है। याद है ना आपको? अंजना ओम कश्यप ने रोज शाम को 6 बजे हल्ला बोला, रिया नंबर 1 आरोपी, रिया ने ये कर दिया, रिया को चुड़ैल घोषित कर दिया गया, तंत्र मंत्र करने वाला घोषित कर दिया गया। अर्नब गोस्वामी, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग दो। याद है ना? इस तरह के वीडियोस उसके सोशल मीडिया में अभी भी वायरल हैं। और तो और दोस्तों, नाविका कुमार जैसे लोगों ने तो इस पूरे इवेंट को, मैं इवेंट कह रही हूं जानबूझकर, क्योंकि इन लोगों ने एक मासूम
एक्टर की आत्महत्या को, जिस पर हमको एक समाज के तौर पर चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि एक एक्टर को आत्महत्या क्यों करनी पड़ी, क्यों वो डिप्रेशन का शिकार था, क्या उसको परिवार से मदद नहीं मिली या दोस्तों से मदद नहीं मिली या खुलकर वो बात नहीं कर पाया अपने अंदर चल रही सुनामी को लेकर। इस पर एक जागरूक समाज के तौर पर बात करनी चाहिए थी, लेकिन हमने एक राक्षस के तौर पर एक 28 साल की लड़की को चुना, रिया चक्रवर्ती। बेचारी अपना करियर शुरू कर रही थी, उसका करियर खत्म हो गया। दोस्तों, वो मीडिया वाले, वो तमाम लोग जिन्होंने रिया चक्रवर्ती को चुड़ैल घोषित कर दिया, जादू टोना करने वाला घोषित कर दिया, आज चुप है। लेकिन आप ये मत सोचिएगा दोस्तों कि अक्षय कुमार, कंगना रनौत और अनुपम खेर ने जो किया वो ऐसे ही किया। ऐसे ही कुछ नहीं किया जाता। कंगना रनौत ने इस सरकार के लिए जो किया है उसका इनको भरपूर फायदा मिला है। बीजेपी का टिकट मिल गया, बीजेपी की सांसद बन गई हैं। पिछले 10 साल से एक हिट फिल्म नहीं दे पाई हैं कंगना रनौत, लेकिन हर दिन चर्चा में रहती हैं, अपने इन्हीं बयानों की वजह से चर्चा में रहती हैं। अक्षय कुमार को खुद याद नहीं हुआ कि उनकी आखिरी हिट फिल्म कौन सी थी। अक्षय कुमार का करियर जिस तरह से जा रहा है, साल, 1.5 साल, 2 साल की अगर उनका करियर ऐसा ही चलता रहा, उनकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन अक्षय कुमार के पास फिल्मों की कोई कमी नहीं है, उनको लगातार फिल्में मिलती रहती हैं। फिल्में तो मिलेंगी ही जब मोदी जी से स्वयं इंटरव्यू करने का मौका मिलता है और पूछते हैं आप आम कैसे खाते हैं, काट के खाते हैं कि चूस कर खाते हैं। अनुपम खेर को भी बहुत कुछ मिला दोस्तों। उनकी पत्नी 2 बार बीजेपी की सांसद रही चंडीगढ़ से। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का इस्तेमाल किया अपनी गंदी पॉलिटिक्स खेलने के लिए, इनको कुछ मिला नहीं। लेकिन अंत में हमने खोया कितना कुछ। सबसे पहले एक मासूम लड़की 28 साल की रिया चक्रवर्ती 1 महीने के लिए, 27 दिन के लिए जेल में रही। क्या कसूर था इस लड़की का? सिर्फ इसीलिए कि सुशांत सिंह राजपूत की उस वक्त गर्लफ्रेंड थी, वो उनको डेट कर रही थी। बस यही गलती थी ना इस लड़की की। दोस्तों, होना तो किसी के साथ भी नहीं चाहिए, लेकिन भगवान ना करे अगर किसी के साथ हो जाए तो। कितने सारे लोग हैं जो सुसाइड करते हैं, क्या उनके परिवार वालों को जेल भेज दिया जाता है? लेकिन रिया चक्रवर्ती के साथ देखिए क्या किया गया, उसका पूरा करियर खत्म कर दिया गया। आज भी उस लड़की को फिल्में नहीं मिल रही हैं। लेकिन इस एक केस से सबको फायदा हुआ। महाराष्ट्र की उस वक्त की उद्धव ठाकरे सरकार को बदनाम किया गया, बीजेपी को फायदा हुआ। उस वक्त की महाराष्ट्र पुलिस को बदनाम किया गया, बीजेपी को फायदा हुआ। बिहार में बीजेपी ने इसको खूब पॉलिटिसाइज किया मामले को, और उसको फायदा हुआ। जाहिर तौर पर बिहार में नीतीश और बीजेपी उस वक्त साथ चुनाव लड़ने वाले थे, और फायदा हुआ उस मीडिया को जिसने अपने कंधों पर बिठाकर रिया चक्रवर्ती के करियर का जनाजा निकाला। लेकिन नुकसान किसको हुआ दोस्तों? एक समाज के तौर पर हमें नुकसान हुआ, क्योंकि हम सुशांत सिंह राजपूत जैसे इतने समझदार, इतने होशियार, इतने अच्छे एक्टर की आत्महत्या पर ठीक से विलाप नहीं कर पाए। एक समाज के तौर पर हम ये नहीं सोच पाए कि हमें कहाँ कमी है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आसपास भी कोई सुशांत सिंह राजपूत हो, वो अपनी बात, अंदर की उलझने हमसे कह ना पा रहा हो। दोस्तों, अक्षय कुमार, कंगना रनौत, अनुपम खेर सीबीआई को केस ट्रांसफर करने पर ट्वीट खेल रहे थे। अब खेलें ट्वीट। अब माफी मांगेंगे ये लोग सार्वजनिक तौर पर। हाथ जोड़कर रिया चक्रवर्ती से ना सही, एक समाज के तौर पर हमसे माफी मांगेंगे कि इनके बहकावे में आकर कितने सारे लोगों ने ये मान लिया कि रिया चक्रवर्ती ने ही सुशांत सिंह राजपूत को मारा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? ये जो लोग हैं, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, कंगना रनौत, इन लोगों ने कितना नुकसान किया है समाज के तौर पर हमारा। मतलब हम सोचने बैठते हैं तो दिल कांप उठता है। और सोचिए, ये आज भी मेन स्ट्रीम के सो कॉल्ड सबसे बड़े स्टार्स हैं, इनके नाम पर फिल्में चलती हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।